वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर 2021 और 9 नवंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें और आज बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए जो परीक्षा में क्या पूछो 101% क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों का आज डाटा बहुत ही जबरदस्त है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग चाय के प्याले के साथ प्यार भरी 15 मिनट की आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास रोज प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज के क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। 2020 और 2021 के पद्म श्री अवार्ड जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं वो सरकार ने कल दिए हैं, क्योंकि इनकी घोषणा कब होती है? गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा होती है। और कोरोना की वजह से न तो 2020 के दिए गए और न 2021 के दिए गए, तो एक साथ कल इन्हें अवार्ड दिए गए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2020 और 2021 के पेपरों में बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर जो इन्हें अवार्ड दिए गए हैं तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। आज पूरे वीडियो में हम 2020 और 2021 में राजस्थान के जितने भी व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड मिले, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत में सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न। कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद कोई पुरस्कार दिए जाते हैं सबसे बड़े, तो वो पद्म पुरस्कार होते हैं। और पद्म पुरस्कार में भी भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण और उसके बाद में होता है पद्म श्री। ये बहुत बड़े पुरस्कार है। तो हमारे राजस्थान के व्यक्तियों को 2020 में 5 व्यक्तियों को और 2021 में 3 व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड मिला, यानी कुल मिला के 8 व्यक्तियों को कल भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिए गए। हालांकि इनकी घोषणा पहले हुई थी लेकिन दिए कल थे, इसलिए परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। और आने वाले हर एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स जहां जहां होगा वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरे वीडियोस में बने रहना। हर एक क्वेश्चन के हर एक पहलू पे मैं चर्चा करूंगा, अलग अलग क्वेश्चन बना के लाया हूं ताकि किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत न हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2021 के पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2021 के जो पद्म श्री अवार्ड है, याद रखना इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हुई थी, लेकिन अवार्ड अब दिए गए, इसलिए चर्चा में है। और अब अवार्ड दिए गए, इसका मतलब आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2021 के पद्म श्री अवार्ड से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कितने? 3। वो कौन कौन से हैं? लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल। अब तीनों जानते हो, लाखा खान जोधपुर के हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया। अर्जुन सिंह शेखावत पाली के हैं, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। श्याम सुंदर पालीवाल बहुत ही चर्चा में राष्ट्र संबंध है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया। इनकी हर एक डिटेल अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से लेके आया हूं, सिर्फ यहां याद रखना नाम लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल। तस्वीर में देखो, ये लाखा खान जी, ये अर्जुन सिंह शेखावत और ये राजसमंद के पिपलाद्री गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल। तीनों की तस्वीर अच्छे तरीके से देख लिए, बहुत ही सम्माननीय, क्योंकि ये जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जब भी पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत ही सम्माननीय और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो राजस्थान के अपने आप में ये बहुत बड़ी हस्तियां हम कह सकते हैं, लाखा खान जी, अर्जुन सिंह शेखावत और श्याम सुंदर पालीवाल। तो आप तस्वीर अच्छे तरीके से सुबह सुबह ऐसे गुणवान, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के आप दर्शन कीजिए जिससे आपका दिन अच्छा निकले। बहुत ही अच्छी बात, 3 को मिल गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2020 के पद्म श्री से सम्मानित किया गया? अब ये भी कल दिए गए। ध्यान रखना, 2020 के गणतंत्र दिवस में इनकी घोषणा हुई थी, लेकिन अब दिए गए हैं। तो 5 व्यक्तियों को, कितने? 5। 2020 के राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। कौन कौन? मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान, उषा देवी, हिमताराम भांबू, सुंडाराम और अनवर खान मांगनियार। 5 लोगों को 2020 का पद्म श्री अवार्ड मिला। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 5 वो और 3, टोटल 8 व्यक्ति। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार क्वेश्चन तो पेपर में 2021 के तो लगातार, अब की बार 2021 में कम से कम 7 से 8 पेपर हो चुके, उसमें 5 पेपरों में पद्म श्री अवार्ड से क्वेश्चन पूछा है।
तो मैं इनकी पूरी डिटेल आगे लेके आ रहा हूं, सबकी एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इससे पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि जब भी हमारी वीडियो कोई अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। वीडियो को शेयर करना। आप हमें नानक क्लासेज टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं अलग अलग क्वेश्चनों का संचार लेके आया हूं। 2021 के पद्मश्री प्राप्त लाखा खां के बारे में सत्य कथन बताइए, और ऐसे ही पेपर में आपको मिलेगा। यह जोधपुर के फलोदी के राणेरी गांव के निवासी है, बिल्कुल सही है, पूरा डिटेल पढ़ लेना आप पूरा। जोधपुर के हैं, फलोदी तहसील के राणेरी गांव के निवासी है कौन? लाखा खां। इन्हें सिंधी सारंगी का महारथी कहा जाता है, इसका मतलब ये लोक गायक है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सिंधी सारंगी। कौन सा? सिंधी सारंगी बजाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंधी सारंगी तत्ववाद यंत्र है, ये भी याद रखना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जोधपुर रेप फेस्टिवल में अपनी कला का रेप फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फैक्ट आपको सुबह सुबह याद हो जाएगा। फलोदी के राणेरी गांव के निवासी हैं, सिंधी सारंगी के महारथी हैं, 2021 का पद्मश्री प्राप्त हुआ है किसको? लाखा खां को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जोधपुर के रेप फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो ये आगे आपके लाखा खां जी 2021 के पद्मश्री अवार्ड प्राप्त, और लाखा खां की तस्वीर मैंने दिखा दी है, देखना चाहते हैं तो फिर देखना। ये लाखा खां जी दोबारा फिर देख लो, सिंधी सारंगी इनके हाथ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री प्राप्त अर्जुन सिंह शेखावत के बारे में सत्य कथन बताइए। बहुत ही खास, इनका संबंध पाली जिले से है। अर्जुन सिंह शेखावत का संबंध पाली जिले से है। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपने जीवन में 22 पुस्तकें अब तक लिख चुके हैं और लगातार अभी भी जारी है। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। तो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? फिर देख लो दोबारा तस्वीर, ये लाखा खां जी अभी लिख रहे हैं, अभी भी काम इनका चालू है, किताब हाथ में है इनके, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट है क्या? पाली जिले के हैं, 2021 में पद्मश्री मिला, अपने जीवन में 22 पुस्तकें लिख चुके हैं अर्जुन सिंह शेखावत। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको मालूम। अगला देखिए, 2021 में पद्मश्री प्राप्त श्याम सुंदर पालीवाल के संबंध में सत्य कथन बताइए। श्याम सुंदर पालीवाल की तो जगह जगह प्रशंसा हो रही है, बड़े बड़े अभिनेता, स्टार और गणमान्य नेता हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत ही खास काम किया इन्होंने। क्या किया? एक तो ये पिपलात्री गांव है, राजसमंद के पूर्व सरपंच है, राजसमंद के पिपलात्री गांव के पूर्व सरपंच है, और इनके काल में इस पिपलाद्री ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत घोषित किया गया था। निर्मल ग्राम पंचायत इसलिए बहुत चर्चा में है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों के लिए ये सम्मानित हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि ये सरपंच रहते हुए इन्होंने पिपलाद्री ग्राम पंचायत में कहा कि अगर बेटी का जन्म होगा तो 111 पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की थी। किसने? श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी ने। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। कितना इंपॉर्टेंट है, अब फिर देख लो, दर्शन कर लो श्याम सुंदर पालीवाल जी के। देखो बहुत लोग इस धरती पर, बहुत लोग महान भी होते हैं, कुछ लोग दुष्ट भ्रष्टाचारी होते हैं, हत्यारे होते हैं, तो कुछ लोग बहुत महान होते हैं। उन महान लोगों की वजह से पृथ्वी टिकी हुई है, ये भी ध्यान रखना। तो इतने बड़े महान लोग भी है। देखो बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की मुहिम, और सरपंच रहते हुए कई तो सरपंच आपने देखा है ना, पूरा का पूरा बजट खा जाते हैं, और श्याम सुंदर पालीवाल जी ने अपनी ग्राम पंचायत को सराहा है। लोग इस पिपलात्री ग्राम पंचायत को देखने आते हैं, इस गांव को देखने आते हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इतना खूबसूरत नजारा है इस पिपलात्री गांव का, तो जाहिर सी बात है पद्मश्री अवार्ड तो मिलना ही था। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी नजर। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से पीडीएफ है, आप प्राप्त कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से नानक क्लासेज टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि लिंक कोई भी सूचना आपको वहां प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखना, लिंक वगैरह कोई भी हमारा जो वीडियो आने वाला है वो सब प्राप्त हो जाती है। 20,000 के आसपास विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े, और जल्द ही 1,50,000 का परिवार ये नानक क्लासेज होने वाला है। उस पर हम एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी मुहिम आपको 5 से 6 दिन के बाद प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 के राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, उनके बारे में सत्य कथन दे। देखो 2020 में 5 लोगों को मिला, अब उनके बारे में असत्य कथन बताइए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, मैं सारे क्लियर कर रहा हूं आज, ताकि कहीं भी नौबत न आए, कहीं से पढ़ने की जरूरत न पड़े। मुन्ना मास्टर बगरू जयपुर के रहने वाले हैं, उषा देवी भीलवाड़ा की रहने वाली है, हिमता राम बांबू नागौर के रहने वाले हैं, सुंडा राम सीकर के
यहां देखिए आपने उषा देवी, मैंने यहाँ पूछा असत्य कथन, तो उषा देवी भीलवाड़ा की नहीं है बल्कि अलवर जिले की है। कहां की है? अलवर, ये अलवर की है, ठीक है, ध्यान रखना। मुन्ना मास्टर है बगरू जयपुर के, हिमताराम बाबू है नागौर के, और सुंडाराम है सीकर के। इन्हें भी क्यों मिला, इनकी भी चर्चा करने जा रहा हूं मैं। तो ये उषा देवी असत्य कथन होगा क्योंकि ये अलवर जिले की है, ये याद रखना। और एक और है, ये चार तो ये हो गए। अनवर खान जैसलमेर के हैं, इनकी भी मैं अब आपको तस्वीर दिखा देता हूं, जरूरी भी हो जाता है। ये देखिए उषा अलवर की है, स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड मिला। सुंडाराम वर्मा कृषि के क्षेत्र में अवार्ड मिला। हिमताराम बाबू पर्यावरण के क्षेत्र में अवार्ड मिला। और मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान भजन गायकी में इन्हें अवार्ड मिला। और एक और पांचवी रह जाते हैं, ये रहे आपके 5 नंबर के अनवर खान जी। पांचों को आपकी मैंने आपको तस्वीर दिखा दी, ये अनवर खान जी है, ये उषा, सुंडाराम, हिमताराम, मुन्ना मास्टर। तो सभी को अच्छे तरीके से देख लो ताकि कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए इनको कथन के आधार पर मैं सारे क्वेश्चन बना रहा हूं। 2020 के पद्मश्री प्राप्त मुन्ना मास्टर के बारे में सत्य कथन बताइए। मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान बगरू जयपुर के रहने वाले हैं, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण भजन गायक है, ये भी सही है। इन्होंने श्याम सुरभि वंदना नाम से किताब लिखी थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है, याद रखना। बहुत ही खास क्वेश्चन, बगरू जयपुर के रहने वाले हैं, रामकृष्ण भजन गायक है, इन्होंने श्याम सुरभि वंदना नाम से किताब लिखी। किसने? मुन्ना मास्टर ने। किसके? 2020 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हर एक पहलू के लिए मैं अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए लेके आया। अगला देखिए पद्मश्री 2020 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली उषा देवी के बारे में सत्य कथन बताइए। उषा देवी बार बार आ रहा है, इनका संबंध अलवर जिले से है। फिर तस्वीर में आपको दिखा देता हूं दोबारा, ये देखिए उषा देवी, मेला ढोला अलवर स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। 7 साल की उम्र में मेला ढोने वाली उषा देवी, 7 साल की उम्र में ही ये जो कचरा वगैरह था ये ढोने वाली हो गई। स्वच्छता की दिशा में अपने दर्शकों के काम के बाद, अपने दशकों के, ठीक है, बहुत समय तक ये काम करते रहे। सुलभ इंटरनेशनल के अध्यक्ष बने। उपयुक्त सभी सत्य। और स्वच्छता के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया। भाई निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अच्छे तरीके से भाई इनको पढ़ लेना। तो पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली उषा देवी का संबंध अलवर जिले से, स्वच्छता के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, 2020 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले सुंडाराम वर्मा के बारे में सत्य कथन बताइए। सुंडाराम वर्मा, एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरूरी भी हो जाता है कि आपको पता लगे। ये है सुंडाराम वर्मा, सीकर जिले के हैं। सुंडाराम वर्मा सीकर जिले के हैं। क्या है इनमें खासियत? इनका संबंध सीकर जिले से है। पानी बचाने की तकनीक के साथ 50,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। और इनकी खासियत देखो, पेड़ के और 50,000 से ज्यादा पेड़ों को सिर्फ 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसी तकनीक अपनाई कि ज्यादा पानी बहाने की भी आपको जरूरत नहीं है, 1 लीटर पानी से एक पौधा तैयार हो सकता है। उपयुक्त सभी सत्य। तो इतनी बड़े कारनामे करते हैं तो उन्हें तो अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। तो सीकर जिले के हैं, पानी बचाने की तकनीक के साथ 50,000 पेड़ लगाए हैं। पेड़ों को सिर्फ 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, ऐसी तकनीक अपनाई। क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार, क्वेश्चन आ जाए, इनका संबंध सीकर जिले से है, 50,000 से ज्यादा पेड़ लगा दिए, 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसा किसके बारे में कहा जाता है? तो सुंडाराम जी के बारे में कहा जाता है। किस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है, घूमेगा जरूर क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। 2020 की पद्मश्री प्राप्त, 2020 के पद्मश्री प्राप्त उस्ताद अनवर खान और हिमताराम बाबू के बारे में सत्य कथन बताइए। तो हिमताराम बाबू नागौर के सुखवासी के निवासी है, नागौर जिले के सुखवासी गांव के रहने वाले हैं। तो बाबू ने अब तक 5 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। देखो उन्होंने 50,000, ये 5 लाख से ज्यादा, और बड़ी बात 3,50,000 से ज्यादा पौधे पेड़ बन चुके हैं। अनवर खान इनका उर्फ रमजान खान, ये अनवर खान मांगणियार लोक गायक है, ध्यान रखना, मांगणियार जो होते हैं ना वो लोक गायक है। अनवर खान जैसलमेर के गांव बैया के रहने वाले हैं, बैया के रहने वाले हैं। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। एक बार फिर देख लीजिए, ये तो है अनवर खान जी और ये है आपके हिमताराम बाबू जी पर्यावरण के क्षेत्र में। इन दोनों को याद रखना, सुंडाराम को तो कृषि के क्षेत्र में, हिमताराम बाबू को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है। मुन्ना मास्टर को भजन गायकी में दिया गया, और उषा को अलवर की है स्वच्छता के क्षेत्र में दिया गया। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग इंपॉर्टेंट है। और अनवर खान जी को आपको दिखाई दिया, अनवर खान जी को इसमें लोक गायक के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इनके नोट्स बना लेना ताकि कोई भी दिक्कत नहीं और क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखना।
अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 2020 के हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का सही था, TES राघवन को हिंदी भाषा का सम्मान दिया गया। राजस्थानी भाषा का सम्मान भंवर सिंह सामोर को दिया गया। बार बार पेपर में क्वेश्चन आ रही। अब निम्न में से किसे 27वें जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया? देखो इनकी घोषणा साल साल पहले हो चुकी है, लेकिन कोरोना जैसे ये अब इनको वापस दिया जा रहा है। अब ये हाल ही में 27वें जानकी देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अवनी लेकरा, रूमा देवी, किरण सोनी गुप्ता, अचला वर्मा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे तब इंटरेस्ट आता है, तब मुझे ये क्वेश्चन देने में बात बनती है कि विद्यार्थी वास्तव में दिलचस्पी लेते हैं और मेरा सहयोग करते हैं, तो बात बनती है। 2-4 विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं, बाकी हेलो हाय सीधा लिख के छोड़ देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है आपके लिए। अब देखिए यस्टरडे रोज मैंने क्वेश्चन पूछे थे, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2%। अच्छे तरीके से पढ़ना। भाखड़ा नागल परियोजना से जो जिला लाभान्वित होता है वो हनुमानगढ़ जिला होता है। पिपलाद सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? झालावाड़ से। याद रखना दो है, एक तो है पिपलाद और एक थोड़ा सा ही चेंजिंग है पिपलदा। पिपलदा है सवाईमाधोपुर की, पिपलदा कहां की है? सवाईमाधोपुर की। पिपलाद झालावाड़ की है। कालीसील बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि मुझे पता था सब विद्यार्थी करौली उत्तर करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि कालीसील अकेली करौली में नहीं है कि आपने देख लिया करौली में केला देवी कालीसील नदी किनारे, ये सवाईमाधोपुर में है। नदी तो कालीसील करौली में बहती है, लेकिन ये जो बांध बना हुआ है सवाईमाधोपुर में बना हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। कालीसील बांध का संबंध सवाईमाधोपुर में है, नदी पूछे करौली में है। ये कालीसील सवाईमाधोपुर में भी बहती है, इसलिए ये कालीसील बांध है सवाईमाधोपुर में। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगभग गलती की है, तो ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। कितनी? 649। 2 चरणों में बनी थी, 189 और 445, और राजस्थान फीडर 204। टोटल 649 किलोमीटर होती है। गंग नहर किस नदी से? ये 256, क्योंकि मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से, फिरोजपुर के हुसैनीवाला से निकाली गई है। गंगानगर में इसकी सिंचाई होती है। ये 1921 से 1927 के बीच बनी थी। ये यस्टरडे डोज थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही भी जवाब दिए थे, अगर किसी ने गलत दिया तो यहां से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट डोज फिर सिंचाई परियोजना की बात कर रहा हूं मैं। माही परियोजना में किन 2 राज्यों की साझेदारी है? माही परियोजना में किन 2 राज्यों की साझेदारी है? नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? और इंदिरा लिफ्ट परियोजना किस जिले में है? पांचों के जवाब आपको जाते जाते सही जवाब देना है, और वीडियो को लाइक करना, सारे विद्यार्थी शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। बार बार मैं आपको, और आज मैंने आपको पद्म श्री 2020-21 जो कल राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए, इसलिए पूरी डिटेल बताई है कि यहां से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो बाहर नहीं जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, तैयार रहना। शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास में आज फिर पटवारी में आए हुए राजस्थान जीके की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।